कौन ठंड में छत पर सोता है भला। ओफो, चलो साफ करो, फिर छत पर जाना पड़ेगा। पैर भी दुख रहे हैं, कोई देखता भी नहीं कि बहू दिन भर कितना काम करती है। तभी बाहर से आवाजें आती है। अरे पिंकी, रोटी ले जा गर्मा गर्म, बहुत मीठी बनाई है आज आरती ने। हाँ माँ, पर आरती भाभी तो रसोई में ही अड़ गई है। इतना काम क्यों करती है भाभी? काम तो घर में हर किसी को करना चाहिए, पर आरती नहीं है ना, वो सीख रही है। आरती को बोलो छत पर जल्दी आ जाना, आज ठंड थोड़ी कम है तो मजा आएगा। परिवार खाना खाकर छत पर जाने को तैयार हो जाता है। सबकी प्लेटें खाली, पर आरती अभी भी रसोई में थी। बहू जरा जल्दी आ जाओ, सब छत पर जा रहे हैं, रजाई कंबल ले लेना। हाँ हाँ, मैं ही ले जाऊं सब कुछ। इन्हें बस छत पर मौज करनी है। हे भगवान, मेरे तो भाग्य फूट गए। माँ, मेरी रजाई कहाँ है? तेरी रजाई? अरे वो मोटी वाली, वही ले जा, आज तो ठंड कम है। कम? ये कम ठंड है? मेरे तो हाथ जम रहे हैं। छत पर कई घरों के लोग बिछौने बिछा रहे थे। कोई रजाई लाता है तो कोई दो दो कंबल। अरे शारदा ताई, आज तो थोड़ी ठंड कम है ना? हाँ कमला, बिल्कुल कम। हम तो अभी आए ही हैं, मेरे घर वाले भी बस आते ही होंगे। हम तो रोज छत पर ही सोते हैं, परंपरा है हमारी, जानते ही हैं आप तो। वहीं कुछ देर बाद आरती थकी चाल से आती है। हाथ में पतला सा कंबल था। भाभी, इतना पतला कंबल? अरे दो ले लेती आप। दीदी और है ही नहीं तो क्या लेकर आती मैं। अरे कोई बात नहीं, बहू आदत डाल लो, छत की हवा में सोने का मजा ही अलग है। देख रही हो ना कि पूरा गांव छत पर सो रहा है, इस खुले आसमान में। ठंड के दिनों में ताजी हवा लेने का एक अपना ही मजा है। मजा या सजा? आरती लेटने की कोशिश करती है, पर उसे नींद नहीं आती। पानी पीने के बहाने वो नीचे जाती है और ऊपर आते वक्त उसका पैर अचानक से मुड़ जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। अय्या, मेरे पैर, मोच आ गई लगता है। हे भगवान। आरती की कराहने की आवाज सुनकर सास कमला और नंद पिंकी नीचे जाती हैं। अरे बहू, ये क्या कर दिया तूने? कहाँ लगी? कहाँ दिखाओ। माँ जी, लगता है मोच आ गई। अब मुझे नीचे ही सोना पड़ेगा लगता है। कोई बात नहीं बहू, छत की ठंडी हवा में मोच अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ भाभी, ऊपर सोने से तो अच्छी अच्छी बीमारियाँ खत्म हो जाती है, तो अभी आपका मोच क्या चीज है? चलिए हम दोनों आपको ऊपर ले चलते हैं। हाँ हाँ, और मैं वहीं जम जाऊंगी। कमला देवी और पिंकी उसे पकड़कर उठाती है। इसके बाद वो मिलकर आरती को छत पर ले जाती है, जहाँ सब अपने अपने बिस्तरों में घुस चुके थे, सिवाय आरती के जो दांत किटकिटाते हुए बैठी है। आरती, आराम से सो जाना, छत पर तो मजा आता है, हमारी परंपरा है। मेरे तो भाग्य ही फूट गए जो ऐसे घर में आई। वो करवट बदलती है, कभी हवा कान पर लगती है, कभी कंबल सरक जाता है। हे भगवान, ना मैं सही से सो पा रही हूँ, न उठ पा रही हूँ। आरती किसी तरह सो जाती है। इसके बाद ससुराल के आंगन में सुबह की धूप के साथ कमला देवी और विनोद चाय पी रहे हैं। वहीं आरती नींद में सूजी आंखों के साथ आती है। अरे आरती, बढ़िया नींद आई होगी। छत पर ठंडी ठंडी हवा में बहुत मजा आता है। मजा? हद है। हमारे घर में तो छत पर सोना बरसों से रिवाज है, नीचे तो कोई सोता ही नहीं। आरती कुछ देर बाद अपना सारा काम करके पानी भरने बाहर जाती है। वहाँ 3 बहुएं पहले से ही बात कर रही हैं, रीना, महिमा और गुंजन। अरे आरती, कैसी रात गई? जम गई होगी ना? पूछो मत, बिल्कुल नींद नहीं आई। हमारी भी यही हालत है। ये गांव वाले ठंड में छत पर क्यों सोते हैं, भगवान ही जाने।